पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी 2025 का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार को होगा, न कि 31 दिसंबर को। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जरूर सुने। पूजा के नियम जाने कैसे किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का नाम था माल्यवान। वह एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों दुखी थे। उन्होंने कई साधुओं और संतों से इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन राजा ने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, यदि कोई इस एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करेगा तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने भगवान के आदेश का पालन किया और पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया। इस व्रत का पालन करने से राजा की रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर और बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान के आशीर्वाद से राजा और रानी का जीवन सुखमय हो गया। इस व्रत से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि जीवन में समृद्धि, सुख और शांति भी आती है। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। पूजा विधि निम्नलिखित है। व्रत का संकल्प। पूजा आरंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लें कि आप 24 घंटे का उपवासी व्रत करेंगे। इस दिन फलाहार, फल, दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन कोई भी मांसाहार, प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक आहार नहीं खाना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर अच्छे से स्नान करें और शुद्ध मन से पूजा करने के लिए तैयार हो जाएं। स्वच्छता और स्थान की तैयारी। पूजा के स्थान को स्वच्छ करें और वहां भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पूजा के आसन पर बैठें और भगवान का स्मरण करें। दीप और इत्र का प्रयोग। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो ताजे फूल, अगरबत्तियां या धूप का प्रयोग करें। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ध्यान और पूजन। भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। फिर पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़े या सुने। ब्राह्मणों को दान। व्रत के दिन ब्राह्मणों को तिल, चूड़ा, पंखा, मिठाई और वस्त्र दान करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि को जागरण करें और श्री कृष्ण या विष्णु के भजन गाएं। साथ ही नामस्मरण करते रहें। व्रत का समापन। दूसरे दिन द्वादशी को पूजा के बाद उपवासी व्रत का समापन करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। व्रत के लाभ। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दंपतियों की संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत पापों से मुक्ति और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली लाता है।